नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। यहाँ से डेफिनेटली आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कई बार क्वेश्चन रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो पेपर है उसमें जो जीके का सेक्शन पूछा जाता है वहाँ पर भी आपको हेल्प मिल जाएगी, और भी अगर कोई आपका आने वाला एग्जाम है उस एग्जाम में भी आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 122 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है द कैपिटल ऑफ व्रिजी वॉज, तो व्रिजी की राजधानी जो थी वो कहाँ पर थी। क्वेश्चन नंबर 122 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, वैशाली। वैशाली में जो था वो व्रिजी की राजधानी थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, और आगे होने की भी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, हु वॉज द किंग दैट सेंड अ रिक्वेस्ट टू अ फॉरेन किंग टू सेंड फिग्स वाइन एंड सॉफिस्ट टू इंडिया। तो किस राजा ने एक विदेशी राजा को अंजीर, मदिरा और कुतक्रियों को भारत भेजने की विनती की थी। तो ये विनती जो थी ये की गई थी बिंदुसार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बिंदुसार ने जो था ये विनती की थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा गया है हु इज नोन एज द साउथ इंडियन मनु। तो किसे दक्षिण भारतीय मनु कहा जाता है। ये जो दक्षिण भारतीय मनु है इसकी संज्ञा दी जाती है अपस्तंभ को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 124 का। क्वेश्चन नंबर 125 है द रूल एस्टेब्लिश्ड बाय मोहम्मद गौरी लास्टेड फॉर नियरली। तो मोहम्मद गौरी द्वारा स्थापित शासन कितने वर्षों तक रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 125 की जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी 300 ईयर्स, 300 वर्षों तक ये रहा था। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, शेर शाह इज नोन एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर लार्जली ऑन अकाउंट ऑफ हिज। तो शेर शाह को किस कारण से ज़्यादातर एक प्रशासनिक सुधारक के रूप में माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये इसका सही आंसर होगा 126 का। भू राजस्व व्यवस्था के सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 है विच ईयर मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश असेंडेंसी इन बंगाल। तो किस वर्ष को बंगाल में ब्रिटिश आरोहण का जो है वो प्रारंभ वर्ष माना जाता है। तो ब्रिटिश आरोहण का, ब्रिटिश असेंडेंसी का जो बिगिनिंग मानी जाती है वो मानी जाती है 1651 से। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 है, 128 में पूछा गया है हु अटैक्ड द कांग्रेस इन अ पब्लिक स्पीच एंड रिडिकुलेटेड इट एज रिप्रेजेंटिंग अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल। तो किसने आम भाषण में जो था वो कांग्रेस पर प्रहार किया था और लोगों की अति सूक्ष्म अल्पता के रूप में दर्शाया था और उसका मजाक उड़ाया था। तो क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन जो है वो सही आंसर है। लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो था वो कांग्रेस के ऊपर प्रहार करते हुए कहा गया था कि ये लोगों की अति सूक्ष्म एक अल्पता है, और यहाँ इसका मजाक भी इस तरह से उड़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ मेजर अर्थक्वेक। इनमें से जो है वो कौन सा भारी भूकंपों का मुख्य कारण है। भारी भूकंप जो आते हैं वो इनमें से किसके कारण आते हैं, वो आते हैं टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 है एन इमेजिनरी लाइन दैट ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो एक ऐसी इमेजिनरी काल्पनिक रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं। तो उस लाइन को जो है वो आइसोथर्म कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, आइसोथर्म। ये आइसोथर्म की संज्ञा उसको दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 131 है कैरिबियन करंट बिलोंग टू। तो ये जो कैरिबियन करंट है वो किससे संबंधित है। कैरिबियन करंट जो है वो संबंधित है अटलांटिक ओशियन से। अटलांटिक ओशियन ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, 132 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉल्यूटिंग गैस। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषकारी गैस है। तो इनमें से जो नॉन पॉल्यूटिंग गैस है वो कौन सी है। तो 132 का ऑप्शन है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG जिसको कहा जाता है वो सही आंसर होगा। CNG जो है एक नॉन पॉल्यूटिंग गैस है। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए विच पैसिफिक पीपल आर वेल नोन फॉर देयर गुड फिजिक। तो कौन से पैसिफिक लोग अपने अच्छे शरीर गठन के कारण जाने जाते थे। तो ये किन लोगों को जाना जाता था, ये जाना जाता था पॉलिनेशियन लोगों को। ऑप्शन ए जो है वो पॉलिनेशियन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, 134 है फेजेंडास ब्राज़ील आर एग्जाम्पल ऑफ। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि ब्राज़ील में फेजेंदास जो है वो किसका उदाहरण है। ब्राज़ील में जो ये फेजेंदास है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बागान कृषि का जो है वो एग्जाम्पल है, उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स रन्स अलोंग द रिवर सन इन पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में सोन नदी के अनुदिश फैली हुई है। तो ऐसी कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो प्रायद्वीप पठार क्षेत्र में जो है सोन नदी के अनुदिश फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन है कैमूर पहाड़ियाँ जो है वो सही आंसर है, कैमूर हिल्स सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, बांदी एंड सुकरी आर द इम्पॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। और तो बांदी और सुकरी जो है वो किसकी बाएं किनारे की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो ये नदियाँ किसकी हैं। क्वेश्चन नंबर 136 का जो है वो ऑप्शन है लूनी जो है वो सही आंसर होगा, लूनी की ये सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, यहाँ पर है अंकलेश्वर एंड कलोल ऑयल फील्ड आर सिचुएटेड इन। तो ये जो अंकलेश्वर और कलोल ऑयल फील्ड है ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 137 का जो है वो कौन सा सही आंसर होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है, गुजरात। गुजरात जो है इनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 है, जेट फाइटर्स एंड ट्रेंड एयरक्राफ्ट आर मैन्युफैक्चर्ड एट। तो जेट फाइटर और प्रशिक्षित एयरक्राफ्ट का निर्माण कहाँ पर होता है। तो इनका जो निर्माण है जेट फाइटर्स और ट्रेंड एयरक्राफ्ट का, इनका निर्माण जो है वो बेंगलुरु में होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द क्रिएशन ऑफ प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो निम्नलिखित में से किसने प्रारूप समिति के समक्ष आमुख में निर्माण का प्रस्ताव रखा। क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जो है वो सही आंसर होगा। ये प्रपोजल जवाहरलाल नेहरू ने रखा था कि क्रिएशन ऑफ प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के समक्ष ये प्रपोजल रखा गया था क्रिएशन ऑफ प्रीएम्बल का। 140 है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके तहत आता है ये। क्वेश्चन नंबर 141 है, द अथॉराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम द। तो भारत में समेकित निधि में से निधि आहरण की प्राधिकारिता अवश्य के पास से होनी चाहिए। तो हिंदी में थोड़ा टिपिकल है, अथॉराइजेशन जो होती है विड्रॉल ऑफ फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकलवाने की जो अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन बी पार्लियामेंट जो है वो सही आंसर है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 142 है, आफ्टर द जनरल इलेक्शन द प्रो टर्म स्पीकर इज। तो जो सामान्य चुनाव होते हैं उससे पहले प्रो टर्म स्पीकर जो है वो किसके द्वारा चुना जाता है। तो ये स्पीकर जो है वो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा होता है। 142 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। 143 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इन निम्नलिखित में से कौन भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये जो एक्टिंग सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, इसकी जो चुनाव किया जाता है, इसका चुनाव किया जाता है प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट करेगा, परंतु किसके साथ कंसल्ट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करेगा, उसके बाद ही चुनाव करेगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक संख्या में सीट आरक्षित है। तो सबसे लार्ज नंबर ऑफ सीट जो है वो किसके लिए है लोकसभा में, वो 144 का ऑप्शन डी मध्य प्रदेश जो है वो सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक रिजर्वेशन दी गई है शेड्यूल्ड ट्राइब को। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गिव्स शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए जिस दर पर ऋण देता है उसे क्या कहते हैं। तो आरबीआई जिस टर्म पर जो है लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, उस रेट को कहा जाता है कौन सी रेट, रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन है रेपो रेट जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, विच इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। तो भारत में संघीय बजट के प्रारूप में कौन सक्रिय रूप से सम्मिलित है। तो भारत में जो संघीय बजट के प्रारूप में जो प्रमुख रूप से सम्मिलित है वो कौन है। 146 का ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो सही आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो सही आंसर है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज एसोसिएटेड विद। ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। 147 का ऑप्शन सी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स, तो ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है ये इसको किस तरह परिभाषित किया जाता है, तो इसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, इस तरह से इसको जो है वो मार्जिनल, जब श्रम की जो है सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो निम्न में से कौन सा जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मापक नहीं है, विकास सूचकांक का मापक नहीं। अब 149 का जो है वो ऑप्शन बी, सेक्स रेशो जो है वो सही आंसर, लिंग अनुपात जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, द फर्स्ट सैटेलाइट विच वॉज डिजाइंड एंड फैब्रिकेटेड इन इंडिया वॉज, तो पहला ऐसा सैटेलाइट कौन सा है जो इंडिया में डिज़ाइन और फैब्रिकेट किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन सी, आर्यभट्टा जो है वो सही आंसर होगा। 151 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, तो इनमें से कौन सा जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रकृति है, किसकी होती है, तो इनमें से क्वेश्चन नंबर 151 का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है, इनमें से सभी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, कंटेनर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्ट्रॉन्ग एसिड आर मेड ऑफ, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड को कंटेनर ले जाते हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं, वो पॉलीइथाइलिन से बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी 152 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 है, विच एलिमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, पदार्थ है जो ब्लड क्लॉटिंग में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, 153 का ऑप्शन सी, कैल्शियम जो है वो सही आंसर है, कैल्शियम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर, और विटामिन कौन सा होता है, विटामिन का आप कमेंट करके बता दीजिए कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 154 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कंटेंजियस डिजीज, तो इनमें से कौन सा रोग जो है वो सांस्कृत रोग है, इनमें से 154 का ऑप्शन सी, डायथीरिया जो है वो सही आंसर होगा, डायथीरिया सही आंसर है। डायथीरिया जो है एक कंटेजियस डिजीज़ है, आप कह सकते हैं। 155 देखिए, 155 जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 155 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। और 156 देखिए, ये भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो 156 का जो है वो ऑप्शन बी, कजिन जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वॉज, तो हिमाचल प्रदेश के पहले कौन से सदस्य थे जो राज्यसभा के लिए चुने गए थे, तो पहले सदस्य थे चिरंजी लाल वर्मा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, लामा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये जो लामा झील है ये स्थित है, एक लामा झील है, एक लामा डल झील है, तो लामा झील डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 159 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज रिलेटेड विद चेनाब रिवर, इनमें से कौन सी ऐसी परियोजना है जो चिनाब रिवर के साथ संबंध रखती है, चिनाब रिवर के साथ ये सभी संबंध रखती हैं, ऑप्शन डी, शिशु हो गया, थिरोट हो गया, किलार हो गया, सभी इसके साथ संबंध रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, काहिका फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो काहिका मेला कहाँ पर मनाया जाता है, देखो काहिका मेला अगर आपको याद होगी तो मैंने बताया था कि कुल्लू में ये मनाया जाता है, मिशन HCS में कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। 160 देखिए, विच एयरपोर्ट इज डूइंग टू बी नेम्ड आफ्टर वाजपेयी, तो ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जिसको वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम 161 का ऑप्शन सी सही आंसर है, देहरादून एयरपोर्ट, ऑप्शन सी सही है। तो 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 165 देखिए, मीनिंग ऑफ इडियम टू स्नैप वंस फिंगर एट इज, इस इडियम का क्या मतलब होता है, टू स्नैप वंस फिंगर इज, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है टू बी केयरलेस, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 166 है, एंटोनियम ऑफ वर्ड फोर्टिट्यूड, तो इस वर्ड का अपोजिट मीनिंग क्या होता है फोर्टिट्यूड वर्ड का, तो इसका जो अपोजिट मीनिंग होता है वो होता है कॉर्डिस, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 167 है, आई वॉन्डर इफ आई शैल गेट माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन, तो क्वेश्चन नंबर 167 का ऑप्शन सी सही आंसर है, आई वॉन्डर इफ आई शैल गेट थ्रू माई हिस्ट्री एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 168 देखिए, यहाँ पर उच्चारण स्थान आपको बताना है, तो आ का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 169 है, चंद्रशेखर में समास है, तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है, चंद्रशेखर में जो है वो बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 170 है, अनल अनिल का युगम शब्द है, तो अनल और अनिल का युगम शब्द जो है वो क्या होता है, 170 का ऑप्शन बी, आग और हवा, ये इनका जो है युगम शब्द है,
याद रखिएगा, आग और हवा। अच्छा, इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम के अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।